गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। बने रहिए। इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको अच्छी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कॉलेज की बात है। उधर आज सब जगह भीड़ ही भीड़ है। हर कोने में कपल्स खड़े दिख रहे हैं। होते भी क्यों नहीं, आज का दिन ही वैसा है। आज वैलेंटाइन डे था। सब लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। इसी कॉलेज में एक लड़की एक तरफ अकेले में बैठकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसका नाम रुचि था। रुचि सेकेंड ईयर के होशियार स्टूडेंट थी। वो शारीरिक कसावट से काफी खूबसूरत थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत। उसकी हाइट 5.5 फीट रही होगी और रंग एकदम गोरा, काले घने और लंबे बाल, नीली आंखें उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले उसके कपड़े जो काफी उसे खूबसूरत बनाते। कोई भी उसकी तरफ देखता तो उसे पहली नजर में उसे देखते ही रह जाता। तो फ्रेंड्स, रुचि ऐसे ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक से एक लड़का उसके सामने गुलाब के फूलों को गुच्छा लेकर आ गया। वो अपने घुटनों के बल सामने बैठ गया और रुचि को प्रपोज किया। कुछ पल तो रुचि उसे देखते ही रह गई। उस लड़के का नाम राहुल भी उसके साथ क्लास में था। राहुल दिखने में काफी हैंडसम लुक का था। वो पढ़ाई में भी काफी तेज था। रुचि उसे खूब जानती थी। जब से राहुल ने रुचि को देखा था तब से ही वो उसे पसंद करने लगा था। ये बात रुचि भी जानती थी। रुचि भी मन ही मन राहुल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। रुचि को अपने मन की बात राहुल ने जब बताई तो रुचि के बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज बड़ी हिम्मत करके राहुल ने उसे प्रपोज कर दिया। 2 मिनट में रुचि के होश उड़ गए तो उसके हाथ अपने आप ही उन फ्लावर्स को लेने के लिए आगे। रुचि ने राहुल के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो आज बहुत खुश हो गई। उधर राहुल की खुशी का तो ठिकाना न था। करीब 10 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे के सामने मुख ही खड़े थे। फिर राहुल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी ओर खींचा। वो भी बिना किसी हिलजुल राहुल के करीब आ गई। वो दोनों एक दूसरे की सांसों ही सांसों में महसूस कर रहे थे। राहुल ने उससे पूछा, तुम्हें मैं कैसा लगा? रुचि ने शर्मा कर अपनी नजरें उठाई और राहुल के सीने लग गई। राहुल ने भी उसे कलेजे में लगा दिया। राहुल ने फिर पूछा, तुमने कुछ कहा नहीं? रुचि ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पहले ही पसंद करती थी। फिर 1 मिनट बाद वो दोनों अलग होकर बातें करने लगे। राहुल, रुचि, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्या हम अभी कहीं बाहर घूमने चले? रुचि, हाँ चलो, इधर हम एक दूसरे को समझने का और बात करने का टाइम मिल जाएगा। राहुल, तुम्हें कहाँ जाना पसंद है? रुचि, मुझे किसी शांत जगह पर बैठना पसंद है। क्यों ना हम किसी ऐसे जगह पर जाएं जहाँ दूसरा कोई नहीं हो? राहुल, ठीक है, हम ऐसे ही जगह चलते हैं। राहुल रुचि शहर से बाहर एक झरने के पास आकर बैठ गए। दोनों अपने अपने पैर पानी में डुबाकर एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे काफी देर बैठे थे। उस समय उन दोनों में खूब सारी बातें हुई। उन्होंने अपनी मन की बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला। आखिरकार वो दोनों जाने के लिए उठे। राहुल, रुचि, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वक्त यही थम जाए, ये समय जाए ही ना और हम ऐसे ही बात करते रहें। रुचि, हाँ राहुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसे बोलकर वो राहुल से लिपट गई। उसने अपना सर राहुल के कंधे पर रख दिया। 2 मिनट तक वो ऐसे ही उससे लिपटी रही। फिर कुछ समय बाद वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगे। देखते ही देखते बातें करने लगे।
फिर दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटे और धीरे धीरे वो लोग को लगा कि अब वहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब समय भी हो गई थी और राहुल और रुचि कॉलेज के बहाने आए थे। तो रुचि को जब ये एहसास हुआ कि वो दोनों ज़्यादा ही आगे निकल गए, पहले ही दिन ये सब ठीक नहीं है, दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एक दूसरे को आंखों ही आंखों से मिलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। राहुल, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। रुचि ने सर झुकाकर कहा, हाँ चलो। ऐसे बोलकर रुचि उस राहुल के साथ बाइक में बैठ गई। रास्ते में जाते जाते बीच बीच में दोनों एक दूसरे से कई बातें करते। रुचि को राहुल की हर हरकत पता चलती। उसे भी जरा जरा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि आज उन दोनों का रिश्ता का बहुत ही पहला दिन था। ऐसे करते करते रुचि का घर नजदीक आ गया। राहुल ने रुचि को उसके घर के नजदीक छोड़ा और जाते जाते रुचि ने राहुल से कहा, रुचि, आई लव यू राहुल। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, ये दिन हमेशा याद रखूंगी। राहुल, आई लव यू टू रुचि, मुझे भी ये दिन हमेशा याद रहेगा। रात को मैसेज करूंगा, अभी निकलता हूँ, बाय रुचि, बाय बाय। रात को डिनर के बाद जब राहुल अपने रूम में आया तब उसे मोबाइल की स्क्रीन पर रुचि का मैसेज आया दिखा। राहुल ने झट से रिप्लाई दिया, हाय रुचि, कभी का मैसेज किया मैंने, क्या कर रहे हो इतनी देर से? राहुल, अरे यार अभी अभी डिनर हुआ है, जैसे मैसेज देखा तो तुरंत रिप्लाई किया। रुचि, तुमसे एक बात पूछूं? राहुल, हाँ पूछो, आज तुम्हें कैसा लगा? राहुल, मैंने आज ही प्रपोज किया था और पहले ही दिन इतना आगे बढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। सोचा कहीं तुम नाराज ना हो जाओ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक गया। मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। राहुल, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी राहुल। आई लव यू। राहुल, आई लव यू टू, वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत हो। रुचि ने जैसे ही कहा सेटअप। ऐसे ही उन दोनों की रोज का रूटीन चलता रहा। दोनों का प्यार अब बहुत गहरा हो चुका था। वो दोनों रोज फोन पर ढेर सारी बातें किया करते। अब उनके कॉलेज का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा था। एक दिन रात को जब वो चैटिंग कर रहे थे तभी की बात है। रुचि, अच्छा सुनो ना राहुल, कल संडे है, तुम क्या कर रहे हो कल? राहुल, कुछ खास नहीं, क्यों? रुचि, कल मेरे घर पर कोई नहीं है, मम्मी एंड पापा गांव जा रहे हैं, वो रात को ही वापस लौटेंगे, तो क्यों ना मेरे घर आ जाओ। मेरा मतलब ये, क्या तुम यहाँ पढ़ाई करने मेरे घर आ सकते हो? राहुल, हाँ ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। रुचि, ओके, लव यू, बाय। राहुल, लव यू टू। दूसरे दिन राहुल ठीक 10 बजे रुचि का घर पहुंचा। उसने घर की डोर बेल बजाई, तब जाकर रुचि दरवाजा खोल दी। रुचि आज ब्लू कलर का सलवार सूट पहनी थी। वो उन कपड़ों में कयामत सी लग रही थी, मानो कोई चांद सा टुकड़ा ही नीचे आ गया है। राहुल तो दरवाजे से ही उसे देखता रहा, उसके अंदर जाने का ध्यान ही नहीं था। इतने में रुचि बोली, रुचि, राहुल अंदर आ जाने का इरादा नहीं है या उधर ही मुझे देखते रहोगे? राहुल का एकदम से होश आया, वो रुचि को अंदर चला गया। रुचि ने उसे बैठाया, उसके लिए पानी ला कर दिया। उन दोनों ने कुछ देर बातें की। उसके बाद वो दोनों रुचि के कमरे में पढ़ाई करने के लिए चले गए। दोनों ने पढ़ाई चालू की। राहुल बेड पर बैठकर पढ़ रहा था। रुचि ठीक उसके सामने बैठकर पढ़ रही थी, मगर वो थोड़ा झुकी थी। राहुल जब रुचि को गौर करने लगा तो रुचि ने कहा कि क्या? तभी रुचि ने कहा कि क्या? तो राहुल अब रुचि को आंखों ही आंखों में देखा जा रहा था और रुचि भी उसे आंखों ही आंखों में डूबी जा रही थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे, एक दूसरे के आंखों में देखते ही जा रहे थे, मानो दोनों एक दूसरे में गायब से हो जा रहे हैं। और फिर कुछ प्यार के लम्हा आए, जिधर खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होता है कुछ प्यार। तो दोस्तों, ये थी रोंगटे खड़े कर देने वाली प्यारी सी लव स्टोरी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।